दोस्तों अभी तक तो लगता था कि 4 जून के बाद से नरेंद्र मोदी सिर्फ राहुल गांधी से घबराए हैं या फिर ममता बनर्जी की लेडी ब्रिगेड से घबराए हैं या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेता अखिलेश यादव से घबराए हैं। लेकिन इन तमाम घबराहटों के बीच में दोस्तों खबर तो यह है कि नरेंद्र मोदी दरअसल विपक्ष से उतने घबराए नहीं हैं जितने वो अपनी पार्टी के नेताओं से घबरा रहे हैं, जितना वो पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी से नाराज चल रहे हैं, जितना वो संघ से डरे हुए चल रहे हैं, जितना वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से डरे हुए चल रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह के घर पर एक बैठक होती है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष और दत्तात्रेय होसबोले और संघ के बड़े नेता अरुण कुमार जी, ये तमाम लोग इसमें बैठे थे। 5 घंटे तक मंथन चला। अध्यक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, गुजरात से होगा, उत्तर प्रदेश से होगा, महाराष्ट्र से होगा, खूब नाम चले। शिवराज सिंह चौहान का नाम, मनोहर लाल खट्टर का नाम चला, देवेंद्र फडणवीस का नाम चला, भूपेंद्र यादव का नाम चला, फिर चला कि नहीं कोई महिला अध्यक्ष होगी। लेकिन सबके बाद बैठक खत्म हो गई और संघ ने 2 टूक कह दिया कि अध्यक्ष जो भी होगा उसका फैसला संघ की तरफ से होगा। अब बताते हैं कि 30 तारीख से फिर से एक मीटिंग केरला में संघ ने रख दी है। समन्वय की मीटिंग है कि कैसे नए अध्यक्ष का फैसला हो, और 17 तारीख को एक और बीजेपी की मीटिंग होने जा रही है, यह तय करने के लिए कि भाई जेपी नड्डा को रिप्लेस कौन करेगा। एक्सटेंशन पर चलते चलते एक्सटेंशन का समय भी खत्म हो गया, अब तो अध्यक्ष बनाया जाए। अब दरअसल दोस्तों 2 बातें हैं। बीजेपी चाहती है कि राज्यों के चुनाव से पहले नया अध्यक्ष बना दिया जाए। संघ चाहता है कि जिन राज्यों में चुनाव होना है उनका परिणाम आ जाए, उस परिणाम की रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष दिया जाए। यानी संघ एक बार फिर से देखना चाहता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी का जादू देश में है भी या नहीं, क्योंकि संघ इस बात को समझता है कि अगर मोदी और शाह के कहने पर अध्यक्ष बना दिया और महाराष्ट्र में परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ गए तो ये लोग फिर से कहना चालू कर देंगे कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। आज संघ स्टेप बाय स्टेप गियर लगा रहा है और अब तो ये कहा जा रहा है कि संघ ही तय करेगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी कितने घबराए हुए हैं। उनको पता है कि उनकी पार्टी के अंदर सांसद उनसे नाराज चल रहे हैं, मंत्री नाराज चल रहे हैं, मुख्यमंत्री नाराज चल रहे हैं। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई, नीतीश को बुलाया, नायडू को बुलाया, चिराग को बुलाया, अनुप्रिया को बुलाया, सबको बुलाया और खुद को प्रधानमंत्री पद का नेता घोषित करा लिया। नेता सदन प्रधानमंत्री के लिए वो चुन लिए गए। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को बुला करके या बीजेपी के संसदीय दल को बुला करके नरेंद्र मोदी ने यह मीटिंग नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि नाराजगी है। अब नाराजगी महाराष्ट्र में नितिन गडकरी क्या है, नाराज है, चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार के फैसलों के खिलाफ। कर्नाटक के सांसद रमेश जिगाजिनागी दलित सांसद हैं, वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तमाम नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और एक पूरा एपिसोड हमने देखा दिल्ली वर्सेस लखनऊ का, शाह वर्सेस योगी, योगी वर्सेस केशव, ये सब कुछ हमने देख लिया। वसुंधरा राजे वो भी नाराज चल रही हैं, बार बार स्टेटमेंट दे रही हैं, बार बार अपनी नाराजगी जता रही हैं। तो दोस्तों आखिर ये सब क्या है? क्या शिवराज सिंह चौहान खुश हैं क्या? मध्य प्रदेश से उनको हटाकर दिल्ली में बिठा दिया गया, शिवराज खुश हैं क्या? रमन सिंह खुश हैं क्या? वसुंधरा राजे या फिर देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से खुश हैं? दरअसल खुशी कहीं नहीं है, लेकिन अभी तक जो दबाव था, अभी तक नरेंद्र मोदी की जो आंख का डर था, जो अमित शाह के तेवरों का डर था, वो डर खत्म हो गया है। अब सांसद खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ अभी भी दबी जुबान बोलते हैं, लेकिन कुछ हैं जो बिंदास बोलते हैं, चिट्ठियां लिख देते हैं, फैसलों पर सवाल खड़े कर देते हैं। और नरेंद्र मोदी इन्हीं सब चीजों से घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि अब अगर बीजेपी का अगला अध्यक्ष उन्होंने अपनी मर्जी का वो नहीं बनवा पाए, तब तो संगठन के ऊपर से भी कमांड हट जाएगी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं शुरुआत से लेकर अब तक, तो हमेशा संगठन बड़ा रहा है, हमेशा संगठन की चली है। लेकिन पिछले 10 सालों में संगठन लगभग गौण हो गया है।
उसकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अब सब कुछ पार्टी में दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमता है और संघ को यही बात बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी जो अवधारणा है, इनकी अगर आप ये समझिए कि जो संरचना है उसमें संगठन विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द पूरी पार्टी या पूरी सरकार नहीं घूमती, लेकिन 10 सालों में ऐसा होता चला आया। अब संघ को लगने लगा है कि हम घिसटते घिसटते 240 पर आ गए और अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2 पर पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यह राजनीति है दोस्तों। इस राजनीति में कभी कुछ भी संभव है। आप देखिए नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, ऐसा कौन सा बड़ा फैसला उन्होंने देश के लिए कर दिया? एक वक्फ बिल लेकर के आ रहे थे, नहीं पास करा पाए। ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर के आ रहे थे, नहीं पास करा पाए। कौन सा ऐसा बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने इन 3 महीनों में ले लिया है? नहीं ले पा रहे दोस्तों, नहीं तय कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विरोध हो रहा है, वो जानते हैं नाराजगी है, वो जानते हैं गुस्सा है, वो ये भी जानते हैं कि अंदर अंदर विरोध की ज्वाला भी धधक रही है। और अगर इस विरोध की धधकती ज्वाला में एक चिंगारी लग गई तो आलम क्या होगा दोस्तों? उसको लेकर नरेंद्र मोदी बेहद सतर्क हैं, बेहद सावधान हैं, हर कदम फूंक फूंक कर, सोच सोच कर रख रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब अपनी मर्जी का अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो राज्यों में मिनटों में अध्यक्ष बदल देते हैं, चुटकियों में मुख्यमंत्री बदल देते हैं, अब वो अपना एक अध्यक्ष बनाने के लिए बेताब है। लेकिन संघ इस बार पूरी ताकत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है कि नहीं, हमारी सुननी पड़ेगी। अब इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। आपने राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनवाया, इंफॉर्मेशन, वो हटे जेपी नड्डा, इंफॉर्मेशन, अमित शाह आ गए, बता दिया कि अमित शाह अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नो, अब इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे, अब इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। अब देखिए आगे आने वाले वक्त में दोस्तों क्या होता है, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि अध्यक्ष अपना बन जाए, कम से कम संगठन पर दबाव बना रहे, और फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। क्या दोस्तों आपको भी लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब अपना एक अध्यक्ष बनाने के लिए भी इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा? आखिर ऐसा वक्त क्यों आया? आखिर ऐसा दौर क्यों बदला? इस बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।